ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। प्रयाग के 8वें माधव असी माधव को नमन करते हैं। ओम माधवाय नमः। माधव की परिक्रमा करते करते आज हम असी माधव जी के दर्शनार्थ आगे बढ़ रहे हैं। असी माधव जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि असी माधव जी हमारे प्रयाग के जो देवता हैं, 12 माधव में से एक माधव असी माधव भी हैं। आप बहुत दिनों तक नाग वासुकी जी के मंदिर के सन्निकट स्थापित रहे हैं। प्रशासन ने कुछ समय पहले असी माधव जी के अलग मंदिर के निर्माण हेतु उनकी प्रतिमा को नाग वासुकी के अहाते में अलग से स्थापित कर दिया है। भविष्य में एक बड़ा मंदिर बनने की उम्मीद से ऐसा किया गया है। देखते हैं माधव जी की कृपा इस मंदिर पर कब बरसती है और कब माधव जी हम लोगों के बीच एक भव्य मंदिर के रूप में उभर कर सामने आते हैं। फिलहाल आइए असी माधव जी का दर्शन भी करते हैं और उन्हें नमन भी करते हैं। ओम माधवाय नमः। असी का मतलब होता है तलवार। हमारे माधव शंख चक्र गदा पद्म ये चारों उनके चारों हाथों में रहता है। तो शंख चक्र गदा पद्म भगवान जब असुरों का संहार करते हैं उस समय चौथे हाथ में जब पद्म होता है उस पद्म को छोड़ देते हैं और वहां पर असी धारण करते हैं। असी माने होता है तलवार। तो प्रभु जब तलवार धारण कर लें तो उनका स्वरूप असी माधव होता है और देखने में अति विकराल रूप, साथ ही साथ भयंकर वाणी, ये हमारे असी माधव की विशेषता है। क्षेत्रेस्य शान दिग्भागे शंकराश्रम मंडले अष्टमे वैष्णव पीठे वरिवर्त असी माधव। यानी कि ऐसा क्षेत्र जो प्रयागराज के ईशान कोण में उपस्थित है और शंकर भगवान का मंडल है वहां पर, यानी कि शेष वासुकी नाग वहां पर उपस्थित हैं। ऐसे जगह पर हमारे 8वें पीठ भगवान असी माधव जी विराजमान हैं। ईशान कोण या ईशान दिशा उत्तर पश्चिम के मध्य से गुजरने वाले कोण को ईशान कोण कहते हैं। प्रयाग के ईशान कोण में हमारे असी माधव जी विराजमान हैं। अलसी का पुष्प का रंग जो होता है वही हमारे असी माधव जी का रंग है। देखने में युवा दिखते हैं और उनके पुष्प वाले हाथ में तलवार म्यान के साथ वो धारण किए हुए हैं और ऐसे तलवार को, ऐसे असी को धारण करके हमारे असी माधव जी हमारे प्रयागराज की निरंतर रक्षा करते रहते हैं। कहीं से भी कोई भी दानव या दैत्य हमारे प्रयागराज को नुकसान न पहुंचा पाए। निरंतर असी माधव जी हमारे गंगा यमुना सरस्वती के प्रवाह में निरंतर विराजमान हैं और प्रयाग के कण कण की रक्षा करने का पूरा उद्देश्य हमारे असी माधव जी का है। ओम माधवाय नमः। असी माधव जी हमारे नाग वासुकी की प्रतिमा के ठीक बगल में पहले स्थापित थे, लेकिन समयांतराल के बाद उनको अलग मंदिर देने के उद्देश्य से उनके
प्रतिमा को अलग स्थापित कर दिया गया है। आइए नाग वासुकी के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। ये वही नाग वासुकी हैं जो देवासुर संग्राम में रस्सी के रूप में मंदराचल पर्वत को मथने के काम में आए और जो हमारे शेष साई भगवान विष्णु के आसन हैं, ये वही नाग वासुकी हैं। यहाँ पर काल सर्प योग यदि किसी का भी है तो यहाँ पे आइए, नाग वासुकी का दर्शन साथ में असी माधव जी का दर्शन, दोनों का दर्शन एक साथ करिए और काल सर्प योग के दोष से निवृत्त हो जाएंगे, ऐसा यहाँ जनमानस में श्रुति भी है। मंदराचल पर्वत के मंथन के बाद जो 14 रत्न निकला, उस रत्नों में हमारे नाग वासुकी का बहुत बड़ा योगदान है। मंथन के समय जो फन का भाग था वो यही नाग वासुकी हैं सामने आपके, जिनका आप प्रतिमा देख पा रहे हैं। यही नाग वासुकी का वो फन है जो इसी जगह पर प्रयागराज की धरती पर यहाँ पर था और प्रभु की कृपा आप पर बनी रही और बराबर मंथन चलता रहा। और जो पूंछ का भाग है ये हमारे पृथ्वी के दूसरे ध्रुव की तरफ था। इस तरह से पूरे पृथ्वी का मंथन मंदराचल पर्वत और नाग वासुकी के संयोग से दैत्य और देव ने मिलकर किया। आइए, ये नाग वासुकी मंदिर का अभी आपने दर्शन किया। नाग वासुकी जी के दर्शन से काल सर्प योग जो है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो हम सभी नाग वासुकी के दर्शन के पश्चात काल सर्प योग से निवृत्त हो चुके हैं। चाहे आप साक्षात दर्शन करें या वीडियो के माध्यम से दर्शन करें, काल सर्प योग से आप भी और हम भी दोनों निवृत्त हो चुके हैं। बोलिए शेषनाग भगवान की जय। 8वीं शताब्दी के दौरान असी माधव जी का एक भव्य देवालय यहाँ पर उपस्थित था, परंतु बौद्ध धर्म के ज़्यादा प्रचार होने के कारण असी माधव जी का अस्तित्व धीरे धीरे कम होता गया और 2018 में यही असी माधव जी का विग्रह शेषनाग नाग वासुकी से अलग करके भारत सरकार ने एक भव्य मंदिर के निर्माण के आश्वासन के साथ अलग कर दिया। आइए चलते हैं और असी माधव जी को नमन भी करते हैं और आपको दिखाते भी हैं। असी माधव जी के दर्शन से सभी उपद्रवकारी तत्व अपने आप स्वतः शांत हो जाते हैं। आप इसमें पढ़ भी पाएंगे। और ये असी माधव जी को समर्पित बोर्ड है और ये सामने रहे हमारे असी माधव जी और ये असी माधव जी की भ्रंश प्रतिमा जो आप अभी देख पा रहे हैं, ये नाग वासुकी जी से अलग करके यहीं स्थापित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने यहाँ स्थापित कर दिया है। बोलिए असी माधव जी की जय, असी माधव जी की जय, असी माधव जी की जय। हमारे समस्त प्राचीन तीर्थ और मंदिर और शिवालय और स्थान हमारे सनातन धर्म की धरोहर है। इस धरोहर की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो इस धरोहर के लिए हम सभी कम से कम इतना जरूर कर सकते हैं कि अपने प्राचीन धरोहरों को संभाल कर रखने के उद्देश्य से दर्शन तो हम कर ही सकते हैं। दर्शन अपने पूरे परिवार से करिए, अपने यार दोस्त मित्र मंडली के साथ आकर करिए। अभी आपने असी माधव के बारे में हमारी ये यात्रा का वृत्तांत सुन रहे थे और देख भी रहे थे। आप नाग वासुकी के बारे में भी जो भी बन सका हमने बताने का प्रयास किया है, क्योंकि वेद भी
इनके बखान को करने में असमर्थ होते हैं। अब हम क्या चीज़ हैं, हमें जो भी बन सका हमने करने का प्रयास किया है। तो चलिए असी माधव और नाग बासुकी से विदा लेने का मन तो नहीं है, लेकिन विदा होते हैं और मुंह से बोलते भी हैं, ओम माधवाय नमः।